हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करते हैं करंट की एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। प्लास्टिक का जहर यह धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ रहा है। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। खबर क्या है? खबर है दुनिया भर में प्लास्टिक का उत्पादन जो है वो बढ़ रहा है। 2022 में अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें तो 40 करोड़ टन प्लास्टिक का निर्माण हुआ था, लेकिन इसमें से मात्र 3.8 करोड़ यानी 9.5% ही रिसाइकल किया गया था। प्रतिष्ठित कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट जर्नल के प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया था कि जो प्लास्टिक का उत्पादन है वो हर वर्ष जो है 8.4% की वृद्धि कर रहा है, जो भविष्य में खतरे को उत्पन्न कर सकता है। 2050 तक 2 गुना बढ़ सकता है प्लास्टिक के कचरे का खतरा। एक रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक यह आंकड़ा 2 गुना हो जाएगा और 80 करोड़ टन तक जो प्लास्टिक का कचरा है उसका जो आंकड़ा है वो बढ़ जाएगा। तो 2022 में जो दुनिया भर की अगर हम बात करें तो 26.8 करोड़ प्लास्टिक जो है करोड़ टन प्लास्टिक का जो कचरा है उसका जो है निपटारा किया गया था, लेकिन 27.9% हिस्से को छांटकर इसमें रिसाइकलिंग इस कचरे की गई थी। बाद में जो 41% बचा था उसे जला दिया गया था और शेष जो 8.4% रह गया था उसे लैंडफिल में डाल दिया गया था। तो जो ये आंकड़ा है ये 2022 का है, लेकिन धीरे धीरे ये प्लास्टिक जो कचरे का खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। भविष्य में प्लास्टिक का बढ़ता उत्पादन पर्यावरण के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि वैज्ञानिकों का इसमें मानना है कि प्लास्टिक अब इंटरपॉइजन भौगोलिक पहचान बन चुका है। प्लास्टिक का उत्पादन धीरे धीरे बढ़ रहा है। जीवाश्म ईंधन जैसे तेल और गैस पर जब तक जो हम लोग हैं वो आधारित रहेंगे तब तक रिसाइकलिंग और जलवायु संकट से निपटारा बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इससे जो पर्यावरण है उसे भी नुकसान पहुंच सकता है और जो मानव है उसके स्वास्थ्य पर भी ये असर डाल सकता है। धीरे धीरे जो है, क्योंकि जो प्लास्टिक है उसमें माइक्रो प्लास्टिक के कण होते हैं जो समुद्र, पर्यावरण और मानव शरीर को जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचने से, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचने से जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो धीरे धीरे घट रही है और पृथ्वी पर जो विषैली गैसें हैं उनकी जो मात्रा है वो बढ़ रही है। तो इससे जो है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। अध्ययन के अनुसार वैश्विक स्तर पर अगर हम खपत की बात करें तो जो अमेरिका है उसमें जो प्रति व्यक्ति प्लास्टिक का जो उपयोग कर रहा है वो 216 किलो जो है साल में कर रहा है। जापान में यह जो संख्या है 129 किलो साल में प्रयोग कर रहा है। यूरोपीय यूनियन 86.6 किलो की खपत है इसमें, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो प्लास्टिक का उपयोग कर रहा है वो चीन कर रहा है। चीन में 2022 में 8.15 करोड़ टन प्लास्टिक का प्रयोग किया गया है और जो चीन की वैश्विक खपत है वो 20% का हिस्सा जो है वैश्विक स्तर पर चीन जो है 20% अपना हिस्सा रखता है। इसमें भारत जो है 6ठे स्थान पर प्लास्टिक का उपयोग कर रहा है। तो इसमें जो ये डाटा सामने आया है इसकी अगर हम बात करें तो प्लास्टिक का उपयोग वैश्विक स्तर पर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, जिससे जो है जो स्वास्थ्य पर है वो प्रभाव पड़ रहा है। प्लास्टिक के उपयोग में बोतलों का सबसे अधिक प्रयोग हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल में जो केमिकल्स और बैक्टीरिया होते हैं उनसे जो प्लास्टिक की बोतल है उनमें ये दोनों बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसमें रसायन के अलावा प्लास्टिक फ्लोराइड, आर्सेनिक, एल्युमिनियम जैसे पदार्थ होते हैं जो मानव शरीर के लिए बहुत जहरीले होते हैं। क्योंकि प्लास्टिक बोतलों में जो प्लास्टिक का प्रयोग हम करते हैं उनसे जो मानव शरीर है और सेहत पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खतरनाक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। प्लास्टिक की बोतलों से अगर हम बात करें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? कैंसर, जो आज के समय में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है,
जो उसमें जो प्लास्टिक है उसमें रसायन सीसा, कैडमियम और पारा जो इसमें जो कैंसर है उसकी जो उपलब्धता है उसे बढ़ा रहा है, कैंसर के खतरे को ये बढ़ा रहा है, विकलांगता को बढ़ा रहा है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसमें उसके घटने से बहुत ज़्यादा रोग उत्पन्न हो रहे हैं और बच्चों के विकास में इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। जो दूसरा है वो है हाइपोथायराइडिज्म। ये जो है क्योंकि बोतलों में बिस्फोनल थायराइड हार्मोन्स जो रिसेप्टर की मात्रा है वो जो है बोतलों के जो प्रयोग है उससे ये कम हो जाती है, जिससे हाइपोथायराइडिज्म जो गंभीर बीमारी है उसे बढ़ने का कारण बोतलों का प्रयोग बन सकती है। डायबिटीज़ की अब अगर हम बात करें तो प्लास्टिक की बोतल में एक बिस्फोनॉल रसायन होता है जिसका प्लास्टिक की बोतलों में प्रयोग किया जाता है, तो इससे जो मधुमेह और मोटापा और प्रजनन जैसी संबंधित जो बीमारी है उसमें ये इसका जो बोतल है ये कारण बन सकती है। इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है क्योंकि जो इसमें पानी आता है उसकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है और उसका उपयोग अगर हम आज के समय में देखें तो जो बोतलों का पानी है उसका उपयोग सबसे अधिक किया जाता है, जिससे जो हमारी शरीर की इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है, इससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो रही है। तो अगर हमें जो है हमारे स्वास्थ्य पर इससे प्रभाव पड़ रहा है और जो हमें बीमारियां हो रही है हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कम होने की वजह से हम उनसे नहीं लड़ पा रहे, तो इससे जो है कैंसर, डायबिटीज़ या फिर महिलाओं में कई तरह के रोग जो है कैंसर, तो बहुत सारे जो स्वास्थ्य संबंधित जो रोग है उनको बढ़ावा मिल रहा है। प्लास्टिक के उत्पादन में वैश्विक स्तर पर अगर हम भारत की भूमिका की बात करें तो इस वक्त जो है भारत हर साल लगभग 34 लाख टन प्लास्टिक कचरा पैदा कर रहा है लेकिन अगर हम इसके पूर्ण चक्रण यानी इसे खत्म करने की बात करें तो सिर्फ इसमें से 30% ही इसमें पूर्ण चक्रण भारत के जो द्वारा किया जा रहा है। एक बिजनेस स्टैंडर्ड जो है उसके अनुसार भारत में 2018-19 में प्लास्टिक का उत्पादन 170 लाख टन था, जो भारत में बढ़ती पर्यावरणीय चिंताओं, स्वास्थ्य पर प्रभाव और कई सारी जो बीमारियां हैं उनके बढ़ते प्रभाव को देखा जा सकता है। भारत में प्लास्टिक या कचरा उत्पादन को करने के लिए भारत सरकार ने एक संशोधन भी जो है लाया गया था। पर्यावरण, वन और जलवायु जो परिवर्तन मंत्रालय है, भारत सरकार ने अगस्त 2021 में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम जारी किया था ताकि जो प्लास्टिक का उपयोग है और जो उसके से होने वाले प्रदूषण है उसे कम किया जा सके और प्लास्टिक की वस्तुओं को भी इस संशोधन के तहत प्रतिबंधित किया गया था। अगर हम बात करें तो कि अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन के तहत कौन कौन सी वस्तुओं को भारत सरकार ने प्रतिबंधित किया था, जो प्लास्टिक गुब्बारा पिन है या फिर प्लास्टिक के जो झंडे हैं, निमंत्रण कार्ड है, चम्मच, चाकू, जो प्लास्टिक की प्लेट, जैसे कि हम देख सकते हैं अगर हम बाहर जाते हैं तो कोई खाने की वस्तु अगर हम जो हमें खानी होती है तो वो भी हमें प्लास्टिक की जो प्लेट्स है उसमें दी जाती है, तो इसके प्रयोग पर भी जो भारत सरकार है उसने रोक लगाई थी। हम देखते हैं कि प्लास्टिक का प्रयोग भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, डिस्पोजेबल जो प्लेट होती है, चम्मच होती है, चाकू होती है, उस जो है वो भी प्रयोग में लाए जाते हैं, तो उनके पर भी भारत सरकार ने रोक लगाई थी। कैंडी जो स्टिक आती है बच्चों के द्वारा बहुत ज़्यादा इसे खाया जाता है, प्रयोग में लाई जाती है, इस पर भी रोक लगाई गई थी। और एक जो मोटी प्लास्टिक वाले पीवीसी बैनर होते हैं जो 100 माइक्रोन से कम होते हैं उन पर भी जो है बैन लगाया गया था इस अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन के तहत। तो कई सारी ऐसी वस्तुएं थी, प्लास्टिक के झंडों पर भी बैन लगाया गया था, तो कई सारी ऐसी वस्तुएं पर जो है रोक लगा दी गई थी जो प्लास्टिक की वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ा रही है या फिर जिनसे जो है बीमारी उत्पन्न हो रही है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिनका स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा था, तो इस पर इन संशोधन के तहत रोक लगाई गई थी। भारत सरकार के द्वारा इसे रोकने के लिए यानी प्लास्टिक उत्पादन को रोकने के लिए कई योजनाएं लागू की गई थी। इसमें जो है नमस्ते योजना भी थी, जो कचरा जो संग्रहकर्ता होते हैं उन्हें इसमें शामिल किया गया था ताकि जो ठोस अपशिष्ट का जो प्रबंधन है उसमें ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।
इसमें प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन जो है राष्ट्रीय कार्य योजना भी लागू की गई थी। जो प्लास्टिक के कचरे का प्रबंधन है राष्ट्रीय स्तर पर यह योजना लागू की गई थी ताकि प्लास्टिक के जो कचरे का उपयोग है उसे कम किया जा सके, क्योंकि इसके तहत कई सारे एनजीओज, कई सारे जो संगठन हैं वो भी बनाए गए थे। तो जो है इसके जो प्लास्टिक का उपयोग है, इसके जो कचरा है इसका प्रयोग जो कम किया जा सके, तो कई सारे जो योजनाएं हैं वो भारत सरकार ने लागू की थी। स्वच्छ भारत मिशन भी इसमें आया था। इसका उद्देश्य भारत को कचरे से मुक्त कराना था। जैसे जो पॉलीथीन का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, तो इन वस्तुओं को रोकने के लिए स्वच्छ भारत मिशन लाया गया था, ताकि जो स्कूल और घरों में भी इसे चलाया गया था। जो स्कूल और घरों में कचरा है उसको अलग अलग किया जा सके, जो सूखा कचरा है, गीला कचरा है, या फिर जो प्लास्टिक, कांच या फिर पॉलीथीन जैसा जो कचरा है उसे अलग अलग किया जा सके, और बाद में जो है जो वो कचरा है उसे जो है परिचक्रण के लिए भेजा जा सके। तो ये बहुत ज़्यादा जागरूक अभियान भी रहा था। जो ये अभियान चलाए गए या फिर जो योजनाएं भारत सरकार के द्वारा चलाई गई थी, इसमें जो है प्लास्टिक कचरा के उत्पादन को कम कर सके और स्वच्छ हरित भविष्य की ओर भारत जो है एक कदम और बढ़ा सके, ताकि जो स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही है, कैंसर जैसी जो बीमारी है, जो डायबिटीज़ जैसी बीमारी है, उनको कम किया जा सके। तो इसके लिए भी कई योजनाएं भारत सरकार ने लागू की थी। प्लास्टिक के उत्पादन को कैसे रोका जा सकता है? जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारी जो रोज की जो रूटीन है उसमें भी हम ज़्यादातर प्लास्टिक का प्रयोग हम कर रहे हैं। जैसे अगर हम बाज़ार जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम बाज़ार जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी घर से जो है थैला लेके नहीं जाते हैं, कैरी बैग लेके नहीं जाते हैं, तो वहाँ से जो दुकानदार हमें पॉलीथीन देता है उसका प्रयोग हम करते हैं। या फिर प्लास्टिक जो है कुछ वस्तुएं हम खरीदते हैं, तो खाने की कुछ वस्तुएं खरीदते हैं तो प्लास्टिक के जो डब्बे होते हैं उनमें पैक करके दिए जाते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। तो अगर हम जो है बाज़ार जा रहे हैं तो प्लास्टिक वाले जो थैले हैं उनके स्थान पर कपड़ा या जूट के बने बैग साथ लेकर जाने चाहिए। पानी की जो बोतल है उनका प्रयोग बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। प्लास्टिक की जो बोतल होती है उनके प्रयोग से हमें बचना चाहिए। प्लास्टिक की थैली से हमें बचना चाहिए। जो डिस्पोजेबल कटलरी यानी जो ग्लासेस डिस्पोजल आ रहे हैं, और फिर जो खाने की वस्तुएं जिनमें पैक होके आ रही है, डिस्पोजेबल जो टिफ़िन आते हैं उनसे हमें बचना चाहिए। सिंगल यूज प्लास्टिक का हमें प्रयोग करना चाहिए। इसमें प्राकृतिक उत्पादों का हमें प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि हम टूथपेस्ट है, जो फेस स्क्रब है, बॉडी वॉश है, उनका प्रयोग हम कर रहे हैं, तो उनसे भी हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि वो भी अगर हम देखा जाए तो जो है प्लास्टिक के जो होते हैं उनमें ही ये कवर होके आते हैं, टूथपेस्ट या फिर फेस स्क्रब, तो उनसे भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक में बहुत ज़्यादा जो केमिकल्स, खतरनाक केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, तो उनसे हमें बचना चाहिए। और जो प्राकृतिक उत्पाद है उनका प्रयोग हमें ज़्यादातर जो है अपने जो स्वास्थ्य है उसे सही रखने के लिए करना चाहिए। प्लास्टिक के कचरे को कचरा पात्र में डालना चाहिए, और कचरा पात्र में जो है कई सारे ऐसे होते हैं कि जो हमारा गीला कचरा, सूखा कचरा है, फिर जो प्लास्टिक या पॉलीथीन होती है हम एक जगह ही डाल देते हैं, उसे अलग अलग करके डालना चाहिए। या फिर पूर्ण चक्रण जो केंद्र है जो भारत सरकार के द्वारा भी बनाए गए हैं, जो एनजीओज है, जो संगठन है उनके द्वारा भी बनाए गए हैं, तो वहाँ पे उसे जो कचरा है उसे लेकर जाना चाहिए ताकि उसका पूर्ण चक्रण हो सके। प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए जो विभिन्न संगठन बनाए गए हैं, एनजीओज बनाए गए हैं साफ सफाई के लिए, और कई सारे केंद्र एनजीओज के द्वारा बनाए गए हैं, उनका हिस्सा बनना चाहिए। प्लास्टिक प्रदूषण के पर्यावरणीय स्वास्थ्य प्रभाव जो पड़ रहे हैं कि कुछ जो जगह ऐसी है जिन्हें जो प्लास्टिक का प्रयोग है, पॉलीथीन का प्रयोग है, उनके बारे में जो प्रदूषण है उनके बारे में नहीं पता है, तो हमें उसके लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए। जो इनके बारे में नहीं जानते हैं उन्हें बताना चाहिए, और इसके जो स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहे हैं, जो इनके द्वारा बीमारियां फैल रही हैं, उनके बारे में भी हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए। स्थानीय जो सफाई अभियान है उनमें भी भाग लेने चाहिए, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो स्कूल कॉलेजेस है उनमें भी जो है
सफाई अभियान चलाए जाते हैं, जो गांव के स्तर पर भी कई सारे सफाई अभियान चलाए जाते हैं, तो उनमें भी हमें आगे बढ़कर भाग लेना चाहिए, ताकि जो प्लास्टिक का जो उत्पादन है उसे कम किया जा सके, जो स्वास्थ्य पर, पर्यावरण पर इसका प्रभाव पड़ रहा है उसे कम किया जा सके। और आगे जो दिन प्रतिदिन वैश्विक स्तर पर भी अगर हम देखें तो प्लास्टिक का जो प्रयोग है वो बढ़ता जा रहा है, उसको कम करने के लिए हम जागरूक होकर आगे हमें बढ़ना चाहिए उसमें, और आसपास के लोगों को भी जागरूक करना चाहिए किस तरह प्रदूषण प्लास्टिक से या फिर पॉलीथीन से, कचरे से फैल रहा है, तो उसके लिए भी हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए। तो ये आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।